मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और ये वक्र अवस्था शुरू होगी 17 जून को। 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक लगभग 140 दिन के पीरियड के लिए शनि वक्री रहेंगे। ज्योतिष में आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे कि वक्री हो गए हैं, इसका ये रिजल्ट आएगा, वक्री हो गए हैं, आपके लिए बुरा हो जाएगा, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि वक्री आखिर होता क्या है, या बहुत कम एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे कि वक्री अवस्था क्या होती है, प्लैनेट की क्या पोजीशन होती है। अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि शनि एक दिन वक्री नहीं हो रहे या एक साल वक्री नहीं हो रहे, ये हर साल वक्री होते हैं। प्लैनेटरी पोजीशन जो है हमारी, जो हमारा ब्रह्मांड है या जो हमारे प्लैनेट्स का साइकिल है, उसके मुताबिक जो इनर साइकिल के प्लैनेट हैं या आउटर साइकिल के प्लैनेट हैं, दोनों की अलग अलग अवस्था है वक्री होने की और मार्गी होने की। जैसे दो ग्रह हैं जो सूर्य के बिल्कुल करीब हैं, बुध है, उनमें शुक्र है। बुध 27 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता सूर्य से, और शुक्र 47 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता शुक्र से। यानी कि ये कभी भी ये प्लैनेट कभी भी आपकी कुंडली में सूर्य के सामने नहीं आ सकते। जैसे ही ये 27 डिग्री दूर जाएंगे या 47 डिग्री दूर जाएंगे, ये वक्र अवस्था में आ जाएंगे। यानी कि वक्री कौन कौन होता है? सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हीं दो प्लैनेट्स के मुताबिक हमारे कैलेंडर बनते हैं या हमारी तिथियाँ, जो देसी महीने की तिथियाँ, वो तय होती हैं। और चंद्रमा वक्री नहीं होते, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। तो वक्री कौन कौन हो सकता है? वक्री शनि हो सकता है, वक्री मंगल हो सकता है, वक्री गुरु हो सकता है, वक्री शुक्र हो सकता है, वक्री बुध हो सकता है। तो ये 5 प्लैनेट वक्री हो सकते हैं। बुध साल में 89 डेज, लगभग 90 दिन के आसपास वक्री रहते हैं। मंगल की भी यही अवधि है, 75 से 80 दिन के आसपास मंगल जो है वो वक्री रहते हैं। शुक्र लगभग 45 दिन के आसपास वक्री रहते हैं साल में। गुरु जो है वो 4 महीने, यानी कि एक साल का करीब 1/3 हिस्सा गुरु जो है वो वक्री रहते हैं। शनि लगभग 4.5 महीने, 135 से लेकर 140 दिन का पीरियड है जब शनि वक्री होते हैं। अब वक्री अवस्था में मान लीजिए कोई व्यक्ति एक जन्म ले रहा है जब शनि वक्री है, गुरु वक्री है और मंगल भी वक्री है, और ये वक्र अवस्था सामान्य तौर पर जो होती है वो जून के महीने से ही शुरू होती है। जब सूर्य ग्रहण लग जाता है, प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी हो जाती है कि वो सूर्य से दूर चले जाते हैं काफ़ी, तो ये स्थिति आती है कि प्लैनेट्स वक्री हो जाते हैं। एक टाइम पे आप देखेंगे कि 6 प्लैनेट वक्री हुए होंगे मीन ब्रह्मांड में। जैसे सूर्य के सामने आएंगे तो मैं यूरेनस प्लूटो की भी बात कर रहा हूँ, मंगल शनि गुरु बुध एक ही वक्त पर वक्री होंगे, और कई कुंडलियां हम देखते हैं जिनमें 4-4 प्लैनेट वक्री होते हैं। तो ये एक सामान्य घटना है, खगोलीय घटना है, लेकिन इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, एस्ट्रोलॉजी इसको कैसे लेती है, वो भी आपको बताएंगे। वक्री अवस्था में जब प्लैनेट होता है तो ऐसा लगता है कि आपको प्लैनेट पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आता है, जबकि वो अवस्था दिखती है, होती नहीं है। मीन प्लैनेट की मूवमेंट वैसी लगता है कि जैसे किसी ने कार के ऊपर हैंड ब्रेक लगा दी और कार को आप ड्राइव कर रहे हो लेकिन वो आगे नहीं जा रही, इस तरह की पोजीशन हो जाती है। और होता क्या है कि जो वक्री प्लैनेट है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें दिग्बल देखते हैं, स्थान बल देखते हैं, काल बल देखते हैं, चेष्टा बल देखते हैं। 6 तरह के बल को मिलाकर प्लैनेट की स्ट्रेंथ जो है वो तय की जाती है। इसमें चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी कि कोई भी प्लैनेट जो वक्री है वो अपना फल करने की, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उसकी चेष्टा बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर उसका असर नजर आता है। तो शनिदेव जब वक्री होंगे तो क्या स्थिति रहेगी, कौन सी राशि के लिए अच्छा फल देंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना क्या परिणाम लेकर आएगा। कर्क राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए शनि कभी अच्छे परिणाम नहीं देते। उसका कारण है, सबसे पहली बात तो यह है कि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और शनि और चंद्रमा आपस में मित्र भाव नहीं रखते, यानी कि ये वैर भाव रखते हैं। दूसरा, जब कर्क राशि की पत्रिका होती है तो शनि 2 भावों के स्वामी बनते हैं। पहला भाव है सप्तम, जो मारक भाव होता है, और शनि प्रबल श्रेणी के मारक हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास मारक जिसको हम बोलते हैं। शनि बहुत जबरदस्त मारक ग्रह है। और दूसरी राशि जो मूल त्रिकोण राशि है शनि की, वो जाती है अष्टम भाव में, यानी कि शनि 2 ऐसे भावों के स्वामी बन जाते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए, दोनों ही जो नुकसान के भाव होते हैं। एक मार्केश भाव होता है, दूसरा सडन लॉस का भाव, यानी कि नुकसान का भाव है। यदि आपकी कुंडली में महादशा शनि की चल रही है तो आपके लिए ये गोचर या ये ट्रांजिट 17 जून का अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी शनि आपके अष्टम में से गुजर रहे हैं, यानी कि ढैया आपके ऊपर ऑलरेडी चल रही है। और यदि आपकी कुंडली में शनि अष्टम में ही हैं, लगन कुंडली में, या छठे में पड़े हैं या 12वें में पड़े हैं,
तो निश्चित तौर पर आपके लिए सावधानी का समय आ गया है। कर्क राशि के जातकों को थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं एक्चुअल में जो पोजीशन है आपकी कुंडली में उसके मुताबिक बता रहा हूं। एक तो शनि अष्टम में गुजर रहे हैं, आप वैसे ही बहुत इमोशनल होते हैं। दूसरा वक्री हो गए हैं। वक्री प्लैनेट क्या करता है, खासतौर पर शनि, वो अपने अच्छे या बुरे दोनों तरह के फल जो है वो करने की प्रॉपर चेष्टा करता है, क्योंकि यहां पर चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो यदि आपको शनि की ढैया से परेशानी होनी शुरू हो चुकी है, जो कि 17 जनवरी से शुरू हुई है, तो आगे जाकर यह परेशानी बढ़ सकती है। परेशानी कहां बढ़ेगी ये नोट करिए। सबसे पहले आपका पार्टनर, यानी कि यदि आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ सकती है। उसका कारण यह है कि शनि जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो दूसरे भाव को देखते हैं सीधी दृष्टि से। अब वहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव के ऊपर। यह कुटुंब का भाव होता है, यह आपकी लैंग्वेज का भी भाव होता है। आप बाय बाय बर्थ इमोशनल है, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, इमोशनल है, आप रिएक्ट करते हैं, वहां पर रिलेशनशिप बिगड़ सकता है। यहां पर आपको सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि सप्तमेश भी है, सप्तमेश होकर अष्टम में बैठकर दूसरे भाव को देख भी रहे हैं, तो यहां पर दिक्कत आ सकती है। और इसी दौरान जब शनि वक्री चल रहे होंगे, इसी दौरान आपकी कुंडली में ये चंद्रमा मंगल और शनि का षटाष्टक योग भी बनेगा, तो ये भी अच्छा नहीं है। जब मंगल आपकी कुंडली में आकर केंद्र में बैठ जाएंगे, लगन में बैठ जाएंगे, शनि के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, अष्टम भाव में दो पाप ग्रहों का प्रभाव हो जाएगा। यानी कि यदि आप ड्राइविंग करते हैं, यदि आपका काम ऐसा है जहां पर दुर्घटना का भय है, ऐसी मशीनरी पर काम करते हैं, हाइट पर चढ़ के काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। यहां पर दिक्कत हो सकती है। शनि जब अष्टम में बैठते हैं तो कर्म को प्रभावित करते हैं, क्योंकि तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान के ऊपर जाती है। ऑब्वियसली यदि आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा तो आप मेंटली जो है वो फिट नहीं रहेंगे अपने काम करने के लिए, या प्रॉपर वहां पर फोकस नहीं कर पाएंगे, तो आपका कर्म डिस्टर्ब हो सकता है, आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये स्थिति आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये गोचर अच्छा नहीं है आपके लिए। और गोचर में भी शनि का वक्री हो जाना अच्छा नहीं है। जब शनि यहां से गोचर करते हैं अष्टम में, तो पंचम भाव को देखते हैं दशम दृष्टि से। जब दशम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं तो ये संतान का भाव है। यहां से हम इजी गेन्स देखते हैं, ये स्टेट ऑफ माइंड है। जब ऑब्वियसली जब शनि और मंगल का षटाष्टक बना हुआ है, सामने लैंग्वेज हाउस को शनि देख रहे हैं, स्टेट ऑफ माइंड वाला भाव जो है वहां पर शनि की दृष्टि पड़ गई है, वो भी वक्र अवस्था में, तो निश्चित तौर पर आपके फैसले जो है वो गलत हो सकते हैं। आप कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं 17 जून से लेकर 4 नवंबर के बीच, जहां पर आपको अपने डिसीजन में बाद में लगता है कि डिसीजन में हो सकता है कि आपको पछतावा हो। तो इस अवधि में जो भी डिसीजन करें, उसको करने से पहले एक बार जरूर सोचें कि क्या आपको ये कर देना चाहिए। यदि आप किसी को कुछ बोलने जा रहे हैं तो ये जरूर सोचिए कि क्या आपको ये चीज़ बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक तो षटाष्टक है मंगल शनि का, दूसरा शनि की ढैया चल रही है, और ऊपर से शनि वक्री हो जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर आपको परेशान कर सकती हैं कर्क राशि के जातकों को। तो इस चीज़ का आपको निश्चित तौर पर ध्यान रखना चाहिए। खासतौर पर पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखिए। यदि आप मैरिड हैं तो पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट से बचिए। ये आपको शनि के वक्री होने के जो परिणाम हैं वो कर्क राशि के जातकों को मिलेंगे। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सावधानी के साथ काम लेंगे तो कई बार चीज़ें बहुत अच्छी निकल जाती हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि केंद्र या त्रिकोण में है तो हो सकता है कि ये परिणाम आपको ना भी मिले, लेकिन जिन दो भावों के स्वामी हैं शनि, वो फल तो निश्चित तौर पर वो करेंगे और पूरी तीव्रता के साथ करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।